जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिद्धार्थ के इंस्टाग्राम की जो आखिरी तस्वीर है उसके ऊपर। अच्छा, ये ना बड़ी अजीब-सी चीज़ होती है और मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ देख रही होती हूँ या हम किसी भी सब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं कुछ भी, तो आजकल के ज़माने में जो सोशल मीडिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा क्लू होता है। वो बहुत ज़्यादा यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट्स आपको मिलते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को समझना या इनका तज्ज़िया करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी केस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं और उस केस में अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं। अब सिद्धार्थ के केस में इशू ये है कि हम ये सब मानते हैं कि एक हट्टा-कट्टा बंदा, एक अच्छी हेल्थ वाला बंदा दुनिया से एकदम एकदम नहीं ऐसे जा सकता कि उसको बैठे-बैठे अचानक से एक रात को हार्ट अटैक होता, यानी उसको एक एंग्ज़ायटी होती है, वो अनईज़ी फ़ील करता है, घर जाता है, दवा लेता है, वो सो जाता है, वो फिर उठता नहीं है और पता चलता है कि भई हार्ट अटैक से मर गए। यानी उनको हार्ट अटैक हुआ, उनका दिल बंद हुआ, वो चले गए। लेकिन वो हार्ट अटैक हुआ कैसे? हर हर चीज़ के भी पीछे एक रीज़न होता है, एक कारण होता है। आप ऐसे ही नहीं आपको बैठे-बैठे हार्ट अटैक हो जाता। तो हार्ट अटैक होने का भी तो कोई कारण होगा ना। ऐसे तो नहीं हुआ कि बस हो गया, खाली एंग्ज़ायटी थी और एंग्ज़ायटी से उन्होंने दवा ली, कौन-सी दवा ली, किसने दी, साथ कौन था, पास कौन था, रात को खाना क्या खाया, किसने खिलाया, किसके साथ थे। कई सारी चीज़ें होती हैं। आप ऐसे ही बैठ के नहीं कह सकते कि हाँ, बस चले गए। अब ये एक अलग बात है कि वो घर में ही उनका मेरे ख़्याल से ख़त्म हो गए थे और डॉक्टर ने, उनकी किसी फैमिली डॉक्टर ने आके भी उनको चेक किया था और कह दिया था कि नहीं है ये ज़िंदा। फिर उनको फैमिली शायद कूपर हॉस्पिटल लेकर गई थी। पर कूपर हॉस्पिटल के भी यहाँ पर 2-2 बयान आते हैं। एक बयान ये, उनका एक स्टेटमेंट ये है कि क्या कहते हैं, वो जब आए थे तो पता नहीं ज़िंदा थे, और फिर एक एक स्टेटमेंट ये कि वो जब आए थे तो वो ज़िंदा ही नहीं थे। पता नहीं, अल्लाह जाने कौन-सा सही है, कौन-सा नहीं है। ख़ैर हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम कूपर हॉस्पिटल, हार्ट अटैक और हर चीज़ की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक पोस्ट है उनकी, जो बड़ी इत्तेफ़ाक से बड़ी अजीब मुझे पोस्ट लगी, वो ये इनकी लास्ट तस्वीर है, ये वाली जो इंस्टाग्राम पर डाली गई है इनके द्वारा। अब यहाँ पर कहने को तो ये प्रमोट कर रहे हैं, अमेज़न पे कोई सीरीज़ आई है मेरा ख़्याल से अमेज़न प्राइम पे, जिसका नाम क्या है, बॉम्बे डायरीज़ है, ठीक है ना, बॉम्बे डायरीज़। ये हॉस्पिटल और फ्रंट लाइनर्स से रिलेटेड है और मेरा ख़्याल से इसमें जो अजमल कसाब के टाइम पर जो इमरजेंसी क्रिएट हुई थी 28 नवंबर की 2008 में, हाँ शायद, ये उससे ही रिलेटेड है। और उसके अलावा भी जो भी इमरजेंसीज़ होती हैं, जब भी ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं या अटैक्स होते हैं, तो उसमें जो फ्रंट लाइनर्स होते हैं, या इवन जो हमारा 2020 का इतना फेमस एक चीज़ आई है जिसने सबकी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया है, उससे रिलेटेड, यानी ये फ्रंट लाइनर्स के ऊपर मेरा ख्याल से जो वाइट कोट के अंदर लोग होते हैं उनके ऊपर ये शो था। अच्छा, अब ये शो भी किस से रिलेटेड है? डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, बॉम्बे डायरीज़ ना। यहाँ पर अगर हम इसके हैशटैग पे भी जाकर देखें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। यहाँ पर ये रही इसका क्या कहते हैं, पोस्टर, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर्स वगैरह से रिलेटेड है और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो एक मीडिया पर्सनल भी है। और हाँ, मेरा ख़्याल से मैं ठीक हूँ, ये अजमल कसाब ही वाले से रिलेटेड है क्योंकि ये पीछे होटल है, ठीक है। 26/11 भी इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये वही 2008 का जो इंसिडेंट था अजमल कसाब वाला, ये उससे रिलेटेड और डॉक्टर से रिलेटेड है। अच्छा, अब डॉक्टर से क्योंकि रिलेटेड है, तो यहाँ पर हार्ट लाइन या लाइफ लाइन, नॉर्मल शब्दों में से आप जो भी कहते हैं, यहाँ पर वो भी लगी हुई। अब सिद्धार्थ का जो देहांत होता है वो भी लाइफ लाइन के बंद होने से होता है। वो तो खैर एक बड़ी कॉमन सी बात है कि आपकी लाइफ लाइन ही ख़त्म होती है, वो फ्लैट हो जाती है, तभी आप दुनिया से जाते हैं। लेकिन लाइफ लाइन एक और चीज़ से रिलेटेड, इसको हार्ट लाइन भी कहा जाता है। और इनकी जो मौत का कारण रहा है वो दिल बंद होना हुआ है ना, हार्ट अटैक हुआ है। तो दिल से ही रिलेटेड लाइफ लाइन है, हार्ट लाइन है, दिल दिल से ही रिलेटेड है, डॉक्टर से ही रिलेटेड, और एकदम से इनको एक मेडिकल यानी इमरजेंसी हुई है और उसी में ये चले गए हैं। और कारण भी क्या है, वो दिल है। तो मुझे बहुत अजीब सी चीज़ लग रही है, यानी मुझे कहीं पर भी ये चीज़ बिल्कुल कहीं सही बैठ नहीं रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे, यानी ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। और इन्होंने ये अपने जाने से 24 अगस्त यानी 24 से लेकर 1 सितंबर, यानी क्योंकि 1 सितंबर की रात को ये ऑलरेडी इनको एंग्जाइटी होना शुरू हो गई थी बकौल सारी स्टेटमेंट्स के। तो 24 से 6, 7, 8 दिन, यानी तकरीबन 8 दिन पहले, 8 दिन अगर हम इसको मान लें, हाँ 8 दिन पहले इन्होंने ये आखिरी पोस्ट डाली, उसके बाद इन्होंने कोई पोस्ट नहीं डाली है। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, बिल्कुल भी इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। और उसके बाद इनकी जो उसकी आखिरी सेकंड लास्ट पोस्ट है, वो शायद इनकी माशाल्लाह बड़ी क्यूट सी कोई नीस है और रक्षाबंधन से रिलेटेड है।
बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह, मेरे ख्याल से इनकी बहन की होगी बेटी। अच्छा, क्योंकि यहाँ हम इत्तेफाक ही की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। कहाँ गए सुशांत? ठीक है। अब इनके भी इंस्टाग्राम पर, खैर इनका इशू बहुत अलग है, इनका केस बहुत अलग है, इनका केस बिल्कुल भी सिद्धार्थ से रिलेटेड हो नहीं सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें सिद्धार्थ और इनके केस में सिमिलर ज़रूर है। लेकिन फिर भी सुशांत का जो पूरा केस है वो अपने आप में बिल्कुल मुख्तलिफ केस है। हम उसको और सिद्धार्थ के केस को कंपेयर नहीं कर सकते। सिद्धार्थ के केस को अगर आपने कंपेयर करना है तो प्रत्यूषा बैनर्जी के केस से आप कंपेयर कर सकते हैं, ज़िया खान के केस से कंपेयर कर सकते हैं। सुशांत का केस कम्प्लीटली डिफरेंट है। और यहाँ पर मुझसे अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि सिद्धार्थ कोई बात तो नहीं जानते थे जो उनको मारा गया? नहीं, सिद्धार्थ से ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं था कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ एक्सपोज करने वाले थे या वो कोई बात जानते थे, या अगर बात नहीं भी कहते तो कोई और चीज़ जानते थे कि भाई उसकी वजह से उनको मारा गया। नहीं, यहाँ पर उनके जो मानने का रीज़न है वो प्रोफेशनल जेलसी है या कोई पर्सनल इशू किसी को रहा है जिसके चलते उनको मारा गया। और मारा गया है, वो ऐसी बैठे बैठे रातों रात नहीं चले गए दुनिया से। यहाँ पर अगर आप अभी मीडिया में भी देखें, एकदम से इतने सारे केसेस आए हैं। आज से ये न्यूज़ एक कास्टर थे रिपब्लिक के, उनके साथ क्या हुआ आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। फिर यहाँ पर आसिफ बसरा हैं, एक और मेरे ख़्याल से साउथ की एक्ट्रेस थी जिनका अपने हस्बैंड से या मेरे ख़्याल से मंगेतर से उनके कोई थे, उनसे इशू हो गया था तो वो भी बाथरूम में पड़ी पड़ी मिली थी। हाँ, श्रीदेवी और सुशांत का केस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन स्टिल श्रीदेवी का केस उस लेवल पर नहीं है। सुशांत का केस बहुत डिफरेंट था, लेकिन स्टिल सारे केसेस में सबको मारा गया है। और लेकिन अगेन हम सुशांत के केस में नहीं कह सकते कि उसको मारा गया है, क्योंकि इसका केस ही अलग है। अच्छा, खैर अब हम यहाँ पर आते हैं इनकी लास्ट तस्वीर। ये भी मेरे हिसाब से बड़ी इत्तेफाक वाली तस्वीर नहीं हो सकती कि इनके इंस्टाग्राम पर इनकी आखिरी तस्वीर इनकी माँ को डेडिकेटेड है, और माँ भी वो जो इस दुनिया में नहीं है, यानी ऑलरेडी एक, और इन्होंने उसके साथ अपनी तस्वीर भी लगाई हुई, तो दोनों ही दुनिया में नहीं है दुनिया के लिए। माँ तो है नहीं है, लेकिन इनका इशू अलग है ना, इनका इशू अलग है। लेकिन है बहुत अजीब सी बात कि अगर कोई और आम टाइम पर इनका इंस्टाग्राम देखता तो कहता कि यार पता नहीं, जैसे शायद उसको पता था या उसके अंदर एक फीलिंग आ रही थी कि वो शायद जाने वाला है, या पता नहीं। यानी अगर आप एक इंसान का इंस्टाग्राम देखिए और वो चला जाए और उसकी आखिरी पोस्ट ऐसी इंसान से रिलेटेड हो जो उसका सबसे क्लोज हो और दुनिया में ही ना हो, तो अजीब सी चीज़ लगती है ना कि एकदम, यानी आखिरी पोस्ट ही एक ऐसे इंसान को डेडिकेटेड थी जो उसकी दुनिया में नहीं था और अब वो दुनिया से चला गया। लोग यही कहेंगे ना कि ये बड़ी अजीब सी इत्तेफाक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को इत्तेफाक चलें समझ भी लें, तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं दोबारा, कहाँ गए सिद्धार्थ, ये रहे सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ के ऊपर भी आप देखिए कि बड़ी बड़ी इत्तेफाक की बात नहीं है कि उनका देहांत हार्ट अटैक से होता है, और यहाँ पर उनकी भी आखिरी तस्वीर जो है वो लाइफ लाइन से रिलेटेड है, हार्ट लाइन से रिलेटेड है, डॉक्टर्स से रिलेटेड है, हीरोज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को एक उस सेंस में भी लें कि जो 2020 में इंसिडेंट हुआ है जिससे पूरी दुनिया हिल गई है, मैं यहाँ सुशांत के केस की बात नहीं कर रही, ये उससे भी रिलेटेड हो सकता है, ये एक साइड इफ़ेक्ट से भी रिलेटेड हो सकता है, ये उससे रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन है नहीं वैसे। क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स की भी बात आ रही है, यहाँ पर ये जो इस पोस्ट पे जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं वो डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं, तो ये सब उसी चीज़ की तरफ जाता है जो 2020 में जो फ्रंट लाइनर्स ने काम किया। लेकिन स्टिल इनका जो केस है वो खून का ज़रूर है, इनको मारा ज़रूर गया है, लेकिन उसके पीछे जो मारने का रीज़न है, मोटिव है ना, वो फ्रंट लाइनर्स नहीं है, वो प्रोफेशनल जेलसी या पर्सनल इशू रहा है जिसके ऊपर मारा गया। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इनका केस ज़िया खान और प्रत्यूषा बैनर्जी से बहुत रिलेटेड है। आप लोग समझ जाइए कि प्रत्यूषा बैनर्जी और ज़िया खान दोनों के केस में मेन जो अपराधी हैं वो कौन है। प्रत्यूषा का तो खैर आज तक सामने नहीं आया, लेकिन है ज़रूर, प्रत्यूषा को भी मारा इसी तरह गया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ है। अब आप लोगों को ये क्या इत्तेफाक लगता है या नहीं, मुझे नहीं लगता इत्तेफाक। सुशांत हो गए, यहाँ पर सिद्धार्थ हो गए, और भी आप काफ़ी सारे लोगों की क्या कहते हैं, ये इंस्टाग्राम देखिए, उनकी सोशल मीडिया देखिए, अक्सर उनकी आखिरी तस्वीरें जिनको मारा जाता है वो कुछ अलग तरीके की होती हैं। कोई ज़रूर एक ऐसी चीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा मिल रही होती हैं उसी सारे इंसिडेंट से जो उनकी ज़िंदगी में एकदम से हुआ होता है। तो ये सब बहुत अजीब होता है। यहाँ पर एक और चीज़ जो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जो रिपब्लिक के गए थे, मैं उनका नाम भूल गई हूँ क्योंकि मैं नाम बहुत बुरी हूँ नाम याद रखने में। उनका भी इसी तरीके से बहुत, यानी ये चीज़ें बहुत अजीब सी होती हैं।
अब आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर हम यहाँ से चलते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँगी इस क्या कहते हैं, सिद्धार्थ की टॉपिक के, ये क्या कहते हैं, मैं भूल गई, शहनाज और सिद्धार्थ पर बात करूँगी। उनके रिलेशनशिप जो है उसका एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे, एनालाइज करेंगे सिद्धार्थ और शहनाज के रिलेशनशिप को, जो कि बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। और शहनाज के ऊपर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये उनकी फैमिली के अलावा उस वक्त सिद्धार्थ के साथ उनके घर पर थी। हम यहाँ पर किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते अगर हम इस बात को मानते हैं कि सिद्धार्थ को मारा गया है। अगर तो हम नहीं मानते तो फिर तो ठीक है ना, फिर तो किसी ने भी नहीं मारा होगा। तो यहाँ पर हम इनके रिलेशनशिप को के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। और मैं इसको 2 पार्ट्स में करूँगी। एक पार्ट इनका बिग बॉस से रिलेटेड होगा, दूसरा पार्ट जो होगा पोस्ट बिग बॉस होगा कि बिग बॉस के बाद इनका रिलेशनशिप किस तरीके से रहा। और यहाँ पर शहनाज की पर्सनालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक आप लोग शहनाज की पर्सनालिटी को नहीं समझ पाए। ये सारी बातें मैं अब अगली वीडियो में लेकर चलूँगी। एक और चीज़ जो मुझे बड़ा अफसोस होती है, पता नहीं मेरा अब दिल करता है कि नहीं ये बात कहने का, चाहे वो शहनाज हो चाहे वो सिद्धार्थ हो, सुशांत के केस में दोनों ने कभी भी कोई बात नहीं की थी। सिद्धार्थ ने पोस्ट ज़रूर डाली थी, लेकिन उन्होंने वो पोस्ट बहुत बाद में डाली थी, मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर, मेरे ख्याल से अगस्त में डाली थी शायद, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि इस केस को सीबीआई हैंडल करेगी, ऐसा कुछ करके आएगी। उसके बाद इन्होंने कभी भी बात नहीं की। बल्कि जब बिग बॉस 14 शुरू भी हुआ था और ये बिग बॉस 14 में जा रहे थे, मैंने जब बिग बॉस के ऊपर वीडियोस की थी बिग बॉस 14 के ऊपर, तो मैंने इनको अच्छा खासा उस पर रोस्ट भी किया था, ये कह के कि गलत बात है कि ये लोग सुशांत के लिए नहीं बोल रहे, ये सब आउटसाइडर्स हैं। इनके और सुशांत के बीच में कई सारी सिमिलैरिटीज़ हैं करियर को लेकर, कि दोनों ने एक ड्रामे से करियर स्टार्ट किया, दोनों उस ड्रामे को लेकर बहुत हिट हुए, फिर दोनों का एक जर्नी है। मुझे ये बहुत अफसोस रहा और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर हम अपने लोगों के लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा। कल को आपके साथ अगर कुछ होगा तो आपके लिए फिर कौन खड़ा होगा। और बड़ी अजीब सी बात है, ये बात मैंने उस वीडियो में भी कही थी। और देखिए कि अब इनके साथ यहाँ पर वो चीज़ हो भी गई है। और अगर सोचिए कि इनको वाकई किसी ने मारा है तो इनके साथ कौन खड़ा है। इनके साथ इनके फैंस ही खड़े हैं, लेकिन इनकी इंडस्ट्री में से कोई नहीं खड़ा, क्योंकि जब भी आपको मारा जाता है, किसी को भी मारा जाता है, तो सारे जो बुरे लोग होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। तो अब आप अच्छे लोगों के लिए खड़े हों, अच्छे लोगों के साथ खड़े हों, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल को आपकी ज़िंदगी में आपके साथ क्या घटना घट जाएगी और आपके साथ फिर कौन खड़ा रहेगा। आपके साथ वो इंडस्ट्री नहीं खड़ी रहेगी जिसको आप सेव करते हुए सारी उम्र गुजार दी आपने। यहाँ पर इन्होंने सुशांत के अगेंस्ट इसलिए कोई पोस्ट कभी भी नहीं की क्योंकि ये बिग बॉस से जुड़े हुए थे, बिग बॉस 13 के विनर थे, फिर 14 में इनका जाना था। तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है कि सुशांत की जब घटना घटी है तो ये ऑलरेडी साइन कर चुके थे कॉन्ट्रैक्ट बिग बॉस 14 के साथ। उसका प्रोड्यूसर कौन है, उसका होस्ट कौन है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को अपने लेफ़्ट साइड पर नहीं लेकर आना चाहते थे। और बड़ी अजीब सी बात है कि आज वो लेफ़्ट साइड वाले कोई भी नहीं खड़े, सब ने एक बड़ी क्या कहते हैं, एक बेसिक सी पोस्ट डाल दी है इनको लेकर। तो मुझे अफसोस होता है ये सारी चीज़ें देख कर कि आप सारी उम्र उन लोगों को खुश करने में गुजार देते हैं जो लोग आप में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं आपके जाने के बाद, और जो असल में इंटरेस्टेड होते हैं हम उनके साथ कभी भी नहीं खड़े होते। अगर ये हमारे साथ शायद सुशांत के केस के टाइम पर खड़े होते तो शायद एक बहुत अलग चीज़ होती। मैं ये नहीं कह रही कि वो केस सुशांत का सॉल्व हो जाता या ये नहीं दुनिया से जाते या इनको कोई नहीं मारता, लेकिन कहीं ना कहीं शायद इनको मारने से पहले लोग ये ज़रूर सोचते कि इनके पीछे भी कहीं उस तरीके से दुनिया ना लग जाए जिस तरह सुशांत के केस में लगी है। और अफसोस की बात ये है, और मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि अभी भी लोग जो हैं यहाँ पर इस केस का इतना साथ नहीं दे रहे जितना देना चाहिए। अभी भी लोग यही बार बार कह रहे हैं कि ठीक है चला गया है, हाँ हो सकता है किसी ने मारा हो, लेकिन हम खड़े नहीं होते साथ। क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या होता है, हम लोगों को हर चीज़ का सबूत चाहिए होता है। जब तक सबूत नहीं होता हमारे लिए वो चीज़ बिल्कुल बेकार होती है। चाहे वो श्रीदेवी हों, प्रत्युषा बैनर्जी हों, ओम पुरी हों या कोई और भी लोग हों, हम देखते हैं, हम कहते हैं हाँ ठीक है शायद ऐसा हो सकता है कि उसको किसी ने मारा हो, लेकिन हम खड़े नहीं होते। सुशांत के केस में खड़े होने का कारण ये कि हमें तस्वीरें मिल गई तो वहाँ से वो चीज़ एक मोमेंटो पकड़ गई, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बहुत दुख की बात होती है। मुझे पर्सनली ये चीज़ें पसंद नहीं है। अगर आपका गट फीलिंग है और आपको लगता है तो हाँ ज़रूर उस चीज़ के साथ ज़रूर खड़े रहें सारी उम्र, कब, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल आपके साथ क्या होगा। ठीक है ना। चलें, ये तो एक तरफ सारी बातें हो गई। अब हम चलते हैं और सिद्धार्थ और शहनाज के रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।